अगर तुम लड़कियों के सामने अजीब हो जाते हो, ज्यादा कोशिश करते हो और फिर भी इग्नोर हो जाते हो और तुम्हें नहीं पता कौन सा वीडियो देखे जहां से तुम्हारी समझ बदले, तो ये वही वीडियो है। क्योंकि आज मैं लाइंस, ट्रिक्स या फ्लर्टिंग नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें अट्रैक्शन की जड़ दिखाने वाला हूं। वो जवाब जिसके बाद सवाल ही बदल जाता है, लड़कियां बिना कोशिश के अट्रैक्ट क्यों होती हैं। इनविजिबल मैग्नेट प्रिंसिपल। ज्यादातर लड़के सोचते हैं अट्रैक्शन का मतलब है ज्यादा मैसेज, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा एफर्ट, खुद को प्रूव करना, लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना ज्यादा तुम पुश करते हो उतना कम पावरफुल दिखते हो। जिस पल तुम चेस करते हो उस पल अट्रैक्शन गिरने लगता है। अब ये समझो, सूरज प्लैनेट से नहीं कहता मेरे आसपास घूमो। वो बस मौजूद रहता है और सब अपने आप खिंच जाते हैं। हाई वैल्यू आदमी भी ऐसा ही होता है। वो कन्विंस नहीं करता, वो चेज नहीं करता, वो बस होता है। और यही चीज क्यूरियोसिटी पैदा करती है। वो अलग क्यों है? ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा? ये इतना शांत कैसे है? और क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन बन जाती है। इनविजिबल मैग्नेट का रूल सिंपल है। जितना कम तुम झुकते हो उतना सामने वाला रीच करता है। जितना कम तुम ओवर गिव करते हो उतना सामने वाला गैप महसूस करता है। और वही गैप उसके दिमाग में घूमता रहता है। क्यों काम करता है ये? क्योंकि ज्यादातर लड़के अटेंशन ऐसे फेंकते हैं जैसे फ्री कैंडी। फास्ट रिप्लाईज, ओवर लाफिंग, ओवर स्टेयरिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग। और जो चीज फ्री होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो चीज रेयर होती है, जो अर्न करनी पड़े, वो दिमाग में बैठ जाती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस अट्रैक्शन मतलब मानसिक उलझन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। इंसानी दिमाग कॉन्ट्राडिक्शन से नफरत करता है। एक साथ दो ऑपोजिट सिग्नल्स वो हैंडल नहीं कर पाता। और यही टेंशन इमोशन बन जाती है, अट्रैक्शन बन जाती है। कैसे? मान लो तुम उसे अटेंशन देते हो, ध्यान से सुनते हो, प्रेजेंस में रहते हो। और जब वो कंफर्टेबल हो जाती है, तुम हल्का सा पुल बैक करते हो। ना इग्नोर, ना चेज, बस बैलेंस। जैसे बात करना इजी है तुम्हारे साथ, बस पता नहीं तुम पूरे वीकेंड सरवाइव कर पाओगी या नहीं। अप्रूवल प्लस चैलेंज। उसका दिमाग रुक जाता है। ये आदमी सेफ है लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को फ्यूल देती है। प्रेजेंस प्लस डिटैचमेंट, वार्मथ प्लस डिस्टेंस, ये मिक्स दिमाग में सवाल छोड़ देता है। ये मुझे पसंद करता है या नहीं? मैं जीत रही हूं या हार रही हूं? और जब जवाब क्लियर नहीं होता, दिमाग उसी इंसान के चक्कर काटता है। कॉम्प्लीमेंट लूप बंद कर देता है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन लूप खुला छोड़ देता है। और खुला लूप दिमाग को चैन नहीं लेने देता। एम्बेडेड कमांड्स, बिना बोले इन्फ्लुएंस। अब प्रैक्टिकल हिस्सा। ज्यादातर लड़के डायरेक्टली कहते हैं टेक्स्ट करना, मिलते हैं, तुम मुझे पसंद करोगी, और यही मैजिक टूट जाता है। डायरेक्ट आदेश पर दिमाग रेजिस्ट करता है। इसलिए स्मार्ट आदमी कमांड छुपा देता है। जैसे, तुम मुझे फिर मिलना चाहोगी? अजीब बात है, ऐसी वाइब के बाद लोग अपने आप अगली मुलाकात इमेजिन करने लगते हैं। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका दिमाग अप्लाई कर गया ना। ऐसी बातचीत के बाद लोग खुद को रोक नहीं पाते। ये सबकॉन्शियस को बाईपास करता है और डिसीजन वहीं बनते हैं। चॉइस, रिफ्लेक्शन, उसका फैसला, उसकी कहानी। अट्रैक्शन तब स्ट्रांगेस्ट होती है जब फैसला उसका लगता है। तुम एग्जिट देते हो, अगर दोस्तों के पास जाना है चले जाओ, मैं पानी ले आता हूं। अगर वो रुकती है, तुम बस रिफ्लेक्ट करते हो। इंटरेस्टिंग, तुम रुक गई। नो प्रेशर, नो डिमांड। अब उसका दिमाग रीजन ढूंढता है। मुझे अच्छा लग रहा था, बूम। अब ये उसकी स्टोरी बन गई। और इंसान अपनी बनाई हुई स्टोरी को खुद डिफेंड करता है। एक रूल याद रखो, प्रेशर अट्रैक्शन मार देता है, फ्रीडम अट्रैक्शन बनाता है। जब उसे आजादी मिलती है और वो फिर भी तुम्हें चूज करती है, तो उसे खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वही एक्सप्लेनेशन उसका फीलिंग बन जाती है। फाइनल ट्रथ, अट्रैक्शन तुम्हारे वर्ड्स से नहीं बनती। अट्रैक्शन बनती है तुम्हारी शांति से, तुम्हारी रेस्टोरेंट से, तुम्हारी बाउंड्रीज से, तुम्हारी प्रेजेंस से। पावर कभी लाउड नहीं होती। जो चेज करता है वो कभी चुंबक नहीं बनता। जो सेंटर्ड रहता है वो अपने आप खींचता है।